आपी कैसी हो? अच्छी हूँ। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। वालेकुम अस्सलाम। अंदर नहीं आएंगे आप? आए ना सरफराज भाई। आपके कहने पर मैंने कोशिश की, लेकिन उस लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा। ये सब सुनने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है। फिर लड़की के बाप ने तो उसे पहचानने से इनकार कर दिया और फिर उस दिन एमपीए साहब का विजिट भी था, तो दीगर लड़कियों के साथ साथ मैंने उसे भी रिलीज कर दिया था। उसके बाद वो कहाँ चली गई कुछ पता नहीं चला। बस इतनी पहुंच थी तुम्हारी, तुम मुझे ये बताने चले आए कि तुम्हें कुछ नहीं पता उस लड़की के बारे में। आपकी कॉल के बाद मैंने उसे ट्रेस करने की कोशिश की तो उसके मोहल्ले से खबर मिली कि वो घर आई जरूर थी, लेकिन उसके बाप ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। उसके बाद वो कहाँ चली गई ये कोई नहीं जानता। तो फिर ढूंढो उसे। अगर वो ना मिली तो थाने में तुम्हारा नाम भी मिसिंग पर्संस की लिस्ट में मैं डाल दूंगा। सर मैं कोशिश। बस चलिए प्लीज। या पर तुम भी जाओ यहां से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे इजाजत दे, मैं चलता हूँ। बेटा चाय बन रही है, चाय पी ले। मैं चाय नहीं पीऊंगा। तो इसने इसरार किया तो मैं अंदर आ गया, वरना चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं छोड़ के आती हूँ। सुने वो थोड़ी देर और बैठ जाते हैं ना आप। पहली दफा तुम्हारे घर आया हूं और अपने बाप का रवैया देखा है मेरे साथ, और तुम चाहती हो कि थोड़ी देर और बैठूं यहाँ। ओ अब्बा शायद वो कल की बेइज्जती की वजह से नाराज। हाँ तो रहे नाराज। वो तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मैं उनकी बेटी को भगा के लेके गया हूं। आप उनके अंदाज का बुरा ना मनाए। अब्बा ना किसी से भी नहीं घुलते मिलते, और मैं तो चाहती थी मेरे पहली बार घर आने के बाद वो कम से कम दिल बुरा ना करके जाए। तो मुझे लगा और ये बेइज्जती मैं भूलूंगा नहीं, समझी तुम? अच्छा सुनिए, वो आप मुझे लेने कब आएंगे शाम को? मैं सिर्फ इसलिए पूछती ताकि वक्त पर मैं तैयार रहूं। बताएं ना आप कब लेने आएंगे? कभी नहीं। मैं ठीक हूँ, मैं खुद कर लूंगा। बीवी हूँ आपकी। मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। शुक्रिया आपका। ऐसा क्या हो गया है? सबसे नाराज हैं आप, जाफर पर भी गुस्सा है। मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। ऐसी भी क्या बेएतबारी नौजवान।
मियाँ बीवी तो लिबास होते हैं एक दूसरे का, एक दूसरे से राज। आप अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हैं। आप पर तो जिंदगी कुर्बान है नौशवान। आप वक्त की बात कर रहे हैं। पुलिस क्यों आई थी नौशवान, पूछ सकती हूँ? आप अपने काम से काम रखें तो बेहतर होगा। बात प्यार से समझा रहा हूं। नींदों में किसी दुआ का नाम ले रहे थे आप। कौन है? मैं इस दुनिया में किसी को जवाब दे नहीं हूं। अगर मैं बीवी हूं आपकी। जाफर! आप नहीं बुलाएं जाफर को, मैं चली जाती हूँ। सूप पी लीजिएगा। सरफराज ठीक है ना तुम्हारे साथ? वह तो मुझे लगा, और ये बेइज्जती मैं भूलूंगा नहीं, समझी तुम? कहाँ खो गई आप ही? कहाँ खोई हुई? कहीं नहीं। क्यों, कुछ पूछ रही थी आप? कहीं से भी नहीं लग रहा है नई नवेली दुल्हन में तुम। क्यों, मैं खुश नहीं लग रही आपको? सरफराज ठीक है तुम्हारे साथ? मेरे साथ बहुत अच्छे हैं वो। कल वहाँ जो कुछ हुआ अभी, उसके बाद हम लोगों को आपकी बहुत टेंशन हो रही थी। क्यों, टेंशन क्यों हो रही थी? अरे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं सब लोग वहां पर। लग तो नहीं रहा था कौसर आंटी के बिहेवियर से। वो एकदम से सुना था ना उन्होंने कहीं से, तो बेचारी बेख्तियार रिएक्ट कर गई। दिल की वो बहुत अच्छी हैं। शादी के बाद बेटियां झूठ भी बोलती। चाय सानिया के हाथ की पिए हुए तो दिन हो गए, और एक ही कप लाई हो। अम्मा की कहाँ है? आप पिए ना। कहाँ जाना है सही? मैं खुद नहीं जानता जाफर, बस जहां जहां से दुआ का पता चल सके वहां चल। चलिए। ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया। ये देखो फोन। ये मैं नहीं ले सकती। अरे क्यों नहीं ले सकती? मुझसे प्यार नहीं करती? करती हूँ, लेकिन क्या? घर पे क्या कहूंगी? अरे घर पे किसी को पता ही नहीं चले। तुमने बताना थोड़ी है किसी को कि तुम्हारे पास फोन है। और पता है, आज मिलने के बाद से तो और दिल चाहेगा बात करने को। तो अब इसके बगैर गुजारा नहीं है हमारा। कैसी हो स्वीटहार्ट?
क्या बदतमीजी है। अरे नया चेहरा। फाखिर, तुम कब आए? बस अभी। बता तो देते आने से पहले, तुमने फोन क्यों नहीं किया? मुझे लगा तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन यहाँ आके तो मैं सरप्राइज हो गया। न्यू फाखिर, ये दुआ है। दुआ, ये मेरे कजन है फाखिर। अच्छा। अब वो एक्चुअली तुमने मेरे कपड़े पहने हुए हैं ना, तो फाखिर कंफ्यूज हो गया है। होप यू डोंट माइंड। अच्छा, तुम तैयार नहीं हुई? तुमने जाना था ना। जाओ जाओ, तैयार हो। क्या करती हो तुम मुझसे? अरे मुझे क्या पता था। समझ तो लोग रहे होंगे कि तुम बहुत शरीफ हो, लेकिन कभी तुमने सोचा है कि जब मैं उनके सामने चीख चीख के उनको ये बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे क्या पता था कि आजादी की तलाश में तो हमें एक दिन ये दिन दिखाएंगे। वो आजादी की मुतलाशी जरूर थी, लेकिन इतना बड़ा कदम वो उठा नहीं सकती थी। मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि हमारी दुआ ऐसा कर सकती है। बच्चों भी रोती भी यही कहती रही कि उनकी बात सुन लें, उन्हें सफाई का मौका दें, लेकिन अब्बा ने दरवाजा ही नहीं खोलने दिया। मौका तो देते आप लोग, एक बार उसे सुन तो लेते कि वो गुनाहगार है भी या नहीं। मैंने कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे अब्बा अब्बा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सखी बेटी है दुआ उनकी, अपना खून है, ऐसा कैसे कर सकते हैं उसके साथ? पता नहीं मेरी बच्ची किस साल में होगी। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। मरने वालों पे मुश्किल से सब्र आता है, मैं अपनी दुआ पे कैसे सब्र कर? मोहल्ले वालों से पूछा, शायद दुआ का कुछ पता लग जाए, किसी ने जाते हुए ही देखा उसे। मोहल्ले वालों को हमारे ऊपर कीचड़ फेंकने और मेरी तरबियत को गाली देने से फुर्सत मिले तो कुछ करें। इसे दुआ का सुराग कैसे मिलेगा?
सानिया, तुम्हारे अब्बा हैं, दरवाजा खोलो। कमाल है अम्मा, आप दस्तक की आवाज से अब्बा को पहचान लेती हैं और वो आज तक आपके जज्बात न समझ सके। दुआ की तरह बोलने लगी। आज तो मुझे भी लग रहा है मेरी जबान दुआ की तरह कड़वी क्यों नहीं थी। हजार तो समझाए, जल्दी दरवाजा खोला करो। अस्सलामुअलैकुम अब्बा। 2 दिन के बाद मुंह उठा के चली आई तू। वो अंकल ने कहा था जाओ अपनों से मिल के आ जाओ। असलम साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शादी के बाद बेटियां मैके आती जाती रहती हैं और फिर वलीमे के बाद आना तो रस्म होती है। ये फजूल रस्मों को मैं नहीं मानता, समझ आई तुझे? और इसको समझा दे कि हर 2 दिन बाद मुंह उठा के ना चली आए, अपने घर में रहे जहां भेजा है इसको। और एक बात और सुन ले तू भी, शुक्र कर मैंने तेरे मियाँ के साथ वो नहीं किया जो मैं करना चाहता था। जो बेइज्जती उसने मेरी की है ना, खड़े खड़े घर से निकाल देना चाहिए था मुझे। वो दामाद है हमारा, फिर हम बेटी वाले हैं, सहना तो पड़ेगा। क्यों सहना पड़ेगा? इसीलिए कहता था तुझे मैं, अरे लड़के पैदा कर लड़के। अब देख ले इनकी वजह से कैसी जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है मुझे। और बात सुन, चाय चाय लेके आ मेरे कमरे में, खुद बना के लेके आना। हट सामने से। परेशान हो, पता तो है इनके मिजाज का ना। मैं तुम्हारे अब्बा के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुम पियोगी? बनाओ तुम्हारे लिए। जी। सानिया, इधर आओ, बहन के पास बैठ। आप ना अब्बा की बातों को दिल पे मत लिया करें, आपको तो पता है ना उनकी आदत है। मेरी छोटी इतनी समझदार कब से हो गई? होना पड़ा, आप भी चले गई बच्चों की। तो आपको भी एक ना एक दिन जाना तो था ही, अगर इस तरह। जी, कौन है आप और किससे मिलना है? आप तो वही है ना जिसका मॉल की पार्किंग में दुआ से झगड़ा हुआ था? हाँ, मैं वही हूँ। दुआ कहाँ है? मुझे क्या पता कि वो कहाँ है, और आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कहीं आप लोगों का उससे बदला लेने का इरादा है? तुमसे जितना पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। कहाँ है दुआ? तुम उसकी दोस्त हो, तुम्हें पता होगा कि वो कहाँ है। मैं उसकी दोस्त थी, अब नहीं हूँ। और वैसे भी ऐसी लड़कियों से दोस्ती कौन रखता है जिनकी माशरे में कोई इज्जत ना हो? क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि ऐसी लड़कियों के बारे में ऐसे ही बात की जाती है। शुक्रिया। 1 मिनट, तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है? देखिए, मुझे वाकई ही नहीं पता कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ, इसलिए आप प्लीज मुझे इस मामले से दूर रखिए और आइंदा उसका पता करने यहाँ मत आइएगा। शुक्रिया। या फिर इस लड़की पे नजर रखो, हो सकता है ये दुआ के बारे में सब जानती हो, हमसे छुपा रही हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाओ और लेकर आओ बहू को। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। पहले बहू को लेकर आओ, फिर तुम्हारी जरूरी बात भी सुन लूंगा।
अस्सलाम वालेकुम। चलो, थोड़ी देर अंदर तो बैठे। मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूं ना, तो चलो। कौन है फिजा? आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाहर क्यों खड़े हो बेटा, आ जाओ अंदर। नहीं जी, मुझे थोड़ी जल्दी है। तो तुम दोनों खाना खा कर जाओ, वक्त है खाने का। मैं खाना नहीं खाऊंगा जी, फिर कभी से। मैं अब आया और क्या आ रही हूँ। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त तो हो गया, मैंने बात कर ली, तो अब इंटरव्यू की गुंजाइश ही कहाँ निकलती है। बस एक बात, सेठ रईस तुमसे मिलना चाहते हैं, मिलके अपनी तसल्ली करना चाहते हैं कि मैंने जितनी तुम्हारी तारीफ की है तुम उनके मुताबिक हो भी या नहीं। तुम्हें ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, इसलिए उनके घर मीटिंग रख ली है। आपको सुनहरा मैम ने भेजे ना? अभी तो बताया। जी ठीक है। किसका फोन आ गया? मैडम जी। मैडम सब ठीक है ना? शोर तो नहीं कर रही? जी अभी तक तो सब ठीक है। नई चिड़िया जरा ध्यान रखना, चुकन्ने रहना। आप फिक्र मत करें। और अगर जरा भी छूचा करे ना तो कोई रियायत मत करना। जो हुक्म आप। सरकार आ जाऊं? आ जाओ। दरवाजा क्यों बंद हुआ है? दरवाजा खोलो। शोर मत करो। दरवाजा खोलो। आओ मेरे पास। इतने बुरे भी नहीं है हम, जाने मन। सरकार क्या हुआ? क्या हुआ? सरकार क्या हुआ? सरकार क्या हो गया आपको? सरकार किधर जा रही है तू? छोड़ो मेरा, छोड़ो मुझे। ओए यार गाड़ी निकालो। ये कैसी लड़की भेजी है मैडम ने? इसने सरकार साहब को जख्मी कर दिया। हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा और कह देना अपनी मैडम को वापस आने के बाद पूछ लेंगे इससे।
मैं ले लूं, हाथ है मेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक डालना भूल गई तू? कहाँ होती है तू जब खाना पका रही होती है? हैं? किन ख्यालों में होती है? भूल गई तू? शायद भूल गई डालना। अरे फीका खा लूं? नहीं, मैं अभी इसमें डाल कर लाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना। ये तुम लोग तजुर्बाती जो खाने बनाते हो ना, खुद खा लिया करो और अपनी बेटी को खिलाया कर। तू उठा इसे यहाँ से, मुझे नहीं खाना। क्या बात, कुछ कहना है? जल्दी बोल। कहूँ तो सही, लेकिन आप एक वादा करें, गुस्सा नहीं होंगे। ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा मैं। जो तूने कहना है कह दे, वरना नहीं कहना तो ना कह। तो आप दुआ का पता कर लेते, मेरी बच्ची न जाने किस हाल में होगी। तूने फिर नाम लिया उस बेगैरत का, हैं? जैसे पूरे शहर में मेरा मुंह काला किया। आपको अल्लाह का वास्ता है असलम साहब, रहम करें उस बदनसीब पर। पता तो करें उसका कि वो वहां तक कैसे पहुंची। क्यों पूछूं मैं उससे? अरे सरकशी से बड़ी कोई वजह है? तू सोच नहीं सकती फहमीदा बेगम कि उस दिन थाने में मुझे क्या क्या सुननी पड़ी। शर्मिंदगी से मैं डूब के क्यों नहीं मर गया। मेरा दिल कहता है दुआ में कसूर है। तुम्हें जलते हुए कोयलों को हाथ में रखने का शौक है, मुझे नहीं। मर गई वो मेरे लिए, और मरे हुए लोग कभी जिंदा नहीं होते। इस बार तो छोड़ दिया मैंने उसे, लेकिन आइंदा सामने आई ना वो, तो अपने हाथों से गला घोट दूंगा मैं उसका। ले जाओ यहां से, चलो। उठा के फेंकूंगा वरना। सारा सारा दिन काम करो, एक वक्त का खाना नहीं मिलता। इस दिन के लिए तुम्हें बना दी थी मैंने कि तुम मुझे ये सिला दो। मुझे पता था तुम इतनी गंदी औरत हो, मैं कभी तुम्हारा एहसान ना लूंगी। अपने एहसान का बदला तो मैं सूद समेत वसूल करूंगी तुझसे, समझी? मर जाऊंगी, लेकिन वो नहीं करूंगी जो तुम कहोगी। मैं कभी नहीं करूंगी। तेरा तो बाप भी करेगा, सिर्फ तेरी अकड़ निकलने की देर है। 2-4 दिन भूखी प्यासी रहेगी ना तो मुर्दार खाने पे भी तैयार हो जाएगी। अल्लाह के कहर से डर, अल्लाह से डर नहीं लगता। तुमने धोखा दिया, तुमने धोखा दिया। खुदा के लिए ले जा इसे, चलो ले जा इसे, मैं कहती हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा, खुदा माफ करो, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। आपको क्या लगता है ये मान जाएगी? जुनैरा ने तो अच्छे अच्छों को सुधार दिया, भूल गई? तू भी इतने आराम से नहीं मान रही थी ना। फिलहाल तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सरकार जी के गुस्से की टेंशन है। इतना बड़ा बिल्डर, उससे जमीन निकलवानी थी और इस लड़की ने उसका सर फाड़ के किए करार में पानी फेर दिया। दफा हो जाओ मेरे सामने से, शक्ल लेके तुम भी। देखती हूँ कैसे नहीं मानती। जुनैरा, खोलो, खोलो, मुझे बंद मत करो, खोलो, मुझे खोलो प्लीज, खोलो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे निकालो, मुझे बाहर निकालो प्लीज, मुझे बाहर निकालो। कहाँ चली गई हो तुम दुआ?
खाना ला दूं आपका? भूख नहीं है मुझे। खाना तो खाना पड़ेगा, दवाई जो खानी है। मैंने आपसे कहा कि मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे खाना नहीं खाएंगे? खाली पेट दवाई थोड़ी खाई जा सकती है। एक दफा की बात समझ में क्यों नहीं आती है आपके? पीछे क्यों पड़ जाती है? मैंने कहा भूख नहीं है, मतलब भूख नहीं है मुझे। क्या बात है नौशरवान, आप दिन में भी कहीं चले गए थे? परेशान है क्या? हाँ हूं परेशान, और परेशानी की वजह आपसे बेहतर कौन जान सकता है? आप जाइए यहां से। भाभी, अभी आप आराम कीजिए। ये कौन सा मुशक्कत वाला काम है? मिलजुल के कर लेंगे। खीर में हाथ डाले बिना मैं आपको कोई काम करने नहीं दूंगी। फिर बाद में आप काम करती रहिएगा और मैं आराम करूंगी। ठीक है, तुम कर लेना आराम, बल्कि तब क्यों, अभी से करती रहो। ओहो, ये भी तो करना है। चलो चलते हैं। सुनिए, ये लीजिए राशन की लिस्ट। घर में राशन खत्म हो गया है, किसी के हाथ भिजवा दीजिएगा। वैसे भी एक बंदा बढ़ गया है खाने वाला। कभी कभार तुम बहुत ही फजूल बात करती हो। अरे बहू को घर में आए हुए दिन ही कितने हुए हैं कि तुमने उसके निवाले गिनने शुरू कर दिए? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, लेकिन मैं देख रही हूँ कि बहू के खिलाफ आप कोई बात नहीं सुनते। पता नहीं मैंने ऐसा क्या कह दिया तो बुरा लग गया आपको। अब्बा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। जी जी, सुन लीजिए इसकी भी बात। कल से ढूंढ रहा है आपको, पता नहीं ऐसी क्या जरूरी बात करनी है इसने। अच्छा जल्दी कहो, मैंने दुकान भी पहुंचना है। मैं फिजा को तलाक देना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गए हो तुम? तुम सुन रहे हो कि तुम खुद क्या कह रहे हो? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि क्या मैं कह रहा हूँ। मैं फिजा को तलाक देना चाहता हूँ। मगर क्यों? क्यों? आप अभी भी ये सवाल पूछ रहे हैं? आपने देखा नहीं है कि इन लोगों ने हमारे साथ शादी पे किया क्या? इनकी असलियत हमारे सामने नहीं आई। जो कुछ भी हुआ है वो उसमें तुम्हें ये किसने कह दिया कि सारा ये कसूर फिजा का है? इसकी छोटी बहन ऐसी हो, वो खुद कैसी होगी? किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो? शादी को भी तुम्हारी 2 दिन नहीं गुजरे और तुम तलाक की बात कर रहे हो? बस अब्बा, मैं फैसला कर चुका हूँ। मैं तुम्हारे ऐसे किसी फैसले को नहीं मानता। ये कहाँ का इंसाफ है कि किसी और के किए की सजा तुम अपनी बीवी को दे दो? एक ही घर में दोनों पली बड़ी है ना, तो हरकतें भी एक जैसी होंगी। इसका तो बल्कि पता ही नहीं कि क्या करती होगी। लगता है कि तुम कोई फिल्म देखकर आ रहे हो कि ऐसी बातें कर रहे हो। सुन रही हो क्या कह रहा है ये ठीक कह रहे हैं बेटा। लोग क्या कहेंगे कि अभी शादी हुई, अभी वलीमा हुआ और इनके घर से तलाक की बातें आने लगी हैं। क्या सोचेंगे? अपने बेटे का कोई ख्याल नहीं आप लोगों को? अरे भाई, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ कि तुम इतने इंतहाई फैसले पर पहुंच गए हो और ऊपर से कह रहे हो कि हम भी तुम्हारा साथ दें? भाई, मैं ऐसे खानदान से कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहता जिनकी बेटियां जो अरे है। बस, वो हो सकता है वो उनकी क्या नाम है छोटी बेटी का, वो हाँ दुआ, हो सकता है कि दुआ जो है वो बिल्कुल बेकसूर हो। उसको किसी लड़के ने वो उसकी मासूमियत का नाजायज फायदा उठाया हो, उसका कोई कसूर ही ना हो, तो फिर तुम क्या कहोगे? बात जो भी है ना, ये रिश्ता बरकरार नहीं रह सकता। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। बस, मैं अब एक और लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे। और अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा।
समझे? फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुझे इश्क हो